नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी पर सीधा निशाना साधा है। मोहसिन रजा ने आपको बता दें कि ओवैसी पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बयान इस वक्त सामने आया। उन्होंने कहा कि ओवैसी लगातार चुनौती दे रहे हैं और धमका रहे हैं। तालिबानी जान लें, देश में मोदी और यूपी में योगी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री मोहसिन रजा की तरफ से यह बयान इस वक्त सामने आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार बहुसंख्यकों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, लगातार वो धमकाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह के उनके वक्तव्य आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए देश में मोदी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी हैं, तो क्या हशर उसका होगा, ये अंजाम आप खूब जानते हैं। तो इस तरह के वक्तव्य देने से बाज आइए, वरना अगर बहुसंख्यक अपने आप पर आ गया तो आप कहाँ जाएंगे, ये बताइए ना। असदुद्दीन ओवैसी लगातार। तो ये पूरा बयान इस वक्त सामने आया है मंत्री मोहसिन रजा का, जिसमें उन्होंने कहा कि ओवैसी लगातार चुनौती दे रहे हैं, धमका रहे हैं। तालिबानी जान लें, देश में मोदी और यूपी में योगी है। ये बयान इस वक्त सामने आया है मोहसिन रजा का। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर यह बयान दिया गया है। और वहीं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस को खुलेआम धमकी दी। ओवैसी अपने इस वीडियो में कहते नजर आए हैं कि देश में मोदी हमेशा प्रधानमंत्री और यूपी में योगी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये जो बातें हैं, ये बयान इस वक्त सामने आया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। और एक तरफ से देखा जाए तो पुलिस को धमकाते हुए वो नजर आए हैं। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? और वहीं कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि इत्रो कारोबारी पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में लिया गया है। घर से बेटे को हिरासत में लेकर के टीम निकली है। इत्रो कारोबारी पीयूष जैन के घर पर आईटी की तरफ से छापेमारी की गई थी, जिसके बाद में पीयूष के बेटे को टीम की तरफ से हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर टीम बाहर निकली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीयूष जैन के घर से करोड़ों की संख्या में आपको बता दें कि कैश मिला था, नकद जब्त की गई है, जिसके लिए नकद को गिनने के लिए 4 से 5 मशीनें भी कैश गिनने वाली वहां पर लगाई गई। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, इत्र कारोबारी पीयूष के बेटे को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। समाजवादी इत्र बनाया था और उसको लॉन्च किया था, जिसके बाद में ये छापेमारी की गई। बड़ी जानकारी, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर आईटी की तरफ से छापेमारी की गई और पीयूष के बेटे को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो नकदी बरामद हुई उसको गिनने के लिए मशीनें लगाई गई। तो कानपुर से बड़ी जानकारी, इत्रो कारोबारी के घर छापेमारी के मामले में बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि अब टीम ने घर से बेटे को हिरासत में ले लिया है और अब घर से बाहर निकली है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और अब जो है पीयूष के जो बेटा है उससे पूछताछ की जाएगी। डीजीजीआई की जो टीम है वो अब पीयूष के बेटे से हिरासत में अब पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर के कि आखिर इतना सारा कैश कहां से आया, कौन कौन इसमें साझेदारी है, किस किस की साझेदारी है, इसको लेकर और तमाम चीजों को लेकर अब डीजीजीआई की जो टीम है वो पीयूष जैन के बेटे से पूछताछ करेगी।
तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखाई। डीजीजीआई ने पीयूष जैन के बेटे को इस वक्त हिरासत में ले लिया है। मैम जरा कुछ जानकारी दीजिएगा मैम। देखिए फिलहाल बोलने से इनकार किया है, लेकिन लगातार पिछला 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार कार्रवाई चल रही है। इसके बाद एक महिला अधिकारी, बड़ी महिला अधिकारी यहाँ पर पहुंची है और अधिकारी वो अब आए हैं यहाँ पर। हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अभी तो पंजाब के गुरदासपुर में इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से रुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में लिया गया है। घर से बेटे को हिरासत में लेकर के आईटी की जो टीम थी वो इस वक्त निकल चुकी है। आपको बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर आईटी की तरफ से छापेमारी की गई, जहां से करीब 150 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सूरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, जानकारी मिल रही है कि पीयूष जैन के जो बेटा है उसको इस वक्त हिरासत में लिया गया है टीम की तरफ से और उससे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार पीयूष जैन के घर में छापेमारी चल रही है और लोगों की गिनती लगातार बैंक के कर्मियों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में अभी सब कुछ देर पहले ही पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन को हिरासत में लेकर टीम अपने साथ ले गई है। वहीं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए अपने साथ उनके बेटे को ले गई है और इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। अभी की बात करें तो अभी भी लगातार नोटों की जो गिनती है वो जारी है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 150 करोड़ रुपए की एक काफी बड़ी रकम है, जिसकी गिनती लगातार मशीनों के द्वारा की जा रही है और अभी इसकी गिनती में तकरीबन शाम का वक्त भी लग सकता है। जी सूरज, क्या वहां से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि ये पूरा जो छापा पड़ा था ये बीते 3 दिन पहले पड़ा था ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में, जहां से जीएसटी और ई वे बिल के कुछ गड़बड़ जाली कागज पाए गए थे, जिसके आधार पर ये पीयूष जैन के घर पर छापेमारी हुई थी। छापेमारी के बाद से ही लगातार कार्रवाई की जा रही थी, जिसके बाद डीजीजीआई की ये छापेमारी थी। मगर जब पीयूष जैन के घर पर ये छापेमारी हुई तो इसके साथ साथ ये खुलासा हुआ कि उनके घर में भारी भरकम रकम जमा है, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम को सूचना दी गई और आयकर विभाग ने पूरी छापेमारी की। हम आपको दिखा देते हैं, देखिए ये पीयूष जैन का घर है। यहाँ सुबह से ही जमावड़ा लगा हुआ है और लगातार यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। ये आपको दिखाते हैं पीयूष जैन के घर के भीतर का हाल और दिखाते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बाकायदा देखिए यहाँ पर बक्से रखे गए हैं, क्योंकि जो लोग जब यहाँ पर जो पैसे इनके घर में पाए गए हैं उन पैसों को ले जाने के लिए इन बक्सों को लगाया गया। तकरीबन 8 से 9 बक्से यहाँ पर दिख रहे हैं। इन बक्सों में पैसे रखने के बाद शाम को तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच। चलिए सूरज, आप लगातार वहां बने रहिए और पल पल के अपडेट्स हम तक लगातार इस पूरे मामले को लेकर पहुंचाते रहिएगा और इस पूरे जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो इत्र कारोबारी हैं उनके घर पर यह छापामारी की गई और अब पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में लिया गया है टीम की तरफ से। देखना होगा कि क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू 25 तारीख से लगाया जाएगा। रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से टीम 9 की बैठक हुई और इस बैठक के बाद ये बड़ा आदेश मुख्यमंत्री ने दिया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश के अंदर रात 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और शादी समारोह में भी 200 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत अब दी गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले हर शख्स की टेस्टिंग हो। जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बाहर से आ रहा है, कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ा फैसला दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। 25 दिसंबर से लेकर के ये शुरू होगा और अगले आदेश तक ये चलता रहेगा।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपना कुनबा और ज्यादा बढ़ा लिया। दरअसल कई दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कांग्रेस छोड़कर राजेंद्र त्रिपाठी बीजेपी में शामिल हुए। साथ ही बसपा को छोड़कर कृपाल सिंह राजपूत ने भाजपा का दामन इस वक्त थाम लिया है। रिटायर्ड आईपीएस गुरबचन लाल को भी कमल पर भरोसा है, उन्होंने भी आकर के बीजेपी का दामन थामा है। साथ ही आरएलडी छोड़कर मुनि देव शर्मा ने भी भगवा चोला ओढ़ लिया है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना कुनबा बढ़ाते हुए नजर आई है और कई पार्टियों के सदस्यों ने आज बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि बसपा के वीर प्रताप सिंह प्रजापति बीजेपी में शामिल हुए हैं। सपा के कुंवर बलबीर सिंह चौहान भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना कुनबा बढ़ाते हुए नजर आई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। और अगली खबर आगरा से, जहां पर खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सपा राज में दंगा होता था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश या देश के बाहर जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित ही आगरा को एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सुधीर भाई साहब, परंतु मंच खाली करने की कृपा करें। मंच आगे बढ़ जाने का आगरा अपने ताजमहल या पेठे के लिए मशहूर था, लेकिन राजकुमार चाहर जी ने खिलाड़ियों और खेल के लिए मशहूर किया है। सांसद खेल स्पर्धा अपने आप में एक शानदार आयोजन हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी ने किया है। ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सफल प्रयोग है कि एक के बाद दूसरे सांसद ने, लगभग सभी सांसदों ने, क्योंकि माननीय बघेल जी भी हम सबके बीच में हैं, इनका बहुत शानदार आयोजन था। युवा खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा को दिखाने का, कुछ कर दिखाने का, नाम कमाने का, खेलों में आगे बढ़ जाने का, राज्य और देश के लिए खेलने का एक जज्बा जगाने का। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए तैनात तो होती है, लेकिन अगर उन्हें ही सुरक्षा का हथियार चलाना ना आए तो कई सवाल उठ जाते हैं। ये तस्वीर जालौन की आपको दिखाते हैं, जहां पर एसपी के निरीक्षण के दौरान दरोगा रिवॉल्वर नहीं खोल पाए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे दरोगा साहब रिवॉल्वर खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं और काफी मशक्कतों के बाद भी वो रिवॉल्वर खुला है, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब जौनपुर की, जहां पर जौनपुर में ज्वेलरी शोरूम में 3 शातिर महिला चोरों ने हाथ साफ कर लिया। दरअसल 3 महिला ग्राहकों ने जेवरात देखने के बहाने लगभग 6 लाख रुपए के जेवर लेकर वहां से फरार हो गई। ज्वेलर्स व्यवसायी के मैनेजर अभिषेक ने बताया कि उन्हें उस चोरी की वारदात के बारे में तब पता चला जब तीनों शातिर महिला चोर ने जेवरात चुराकर बिना कुछ खरीदारी किए शोरूम से गायब हो गई, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जौनपुर की, जहां पर ज्वेलरी शोरूम को इन 3 महिलाओं ने निशाना बनाया और करीब 6 लाख के गहने लेकर वहां से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं औरैया के गांव नेवरपुर में युवती का अधजला शव इस वक्त बरामद किया गया। आरोप है कि पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया गया। सूचना मिलने पर पहुंचे एसपी ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो औरैया की जानकारी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पहचान मिटाने के लिए शव को जला दिया गया और अधजले शव को इस वक्त बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि औरैया में युवती का अधजला शव बरामद किया गया और पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया गया, ऐसी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। हालांकि पुलिस अब शव को बरामद करके इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अगली खबर अयोध्या से, जहां पर आज सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बच्चों को कुचल दिया।
तीनों मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई और कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा इस वक्त सामने आया है। और अगली खबर भी अयोध्या से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से लूटी हुई रकम और बाइक भी इस वक्त बरामद की गई है। आपको बता दें कि कई जिलों में बड़ी वारदातों को अंजाम ये बदमाश दे चुके हैं। गोंडा के धानेपुर क्षेत्र के ये दोनों बदमाश रहने वाले हैं। पुलिस और एसओजी की टीम की तरफ से ये संयुक्त कार्रवाई की गई है। अगली खबर कासगंज से, जहां पर जिला कारागार में कैदी की हालत बिगड़ गई और जिला अस्पताल ले जाते कैदी की मौत हो गई। जेल प्रशासन ने पुरानी बीमारी को मौत का कारण फिलहाल बताया है। वहीं गैंगस्टर एक्ट में 5 महीनों से ये कैदी जिला कारागार में बंद था और बंदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी फिलहाल भेज दिया गया है। और अगली खबर हरदोई से, जहां पर बोलेरो और कंटेनर की आमने सामने से एक भिड़ंत हुई है और इस भिड़ंत में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। सभी घायलों को माधोगंज CHC में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बोलेरो सवार हरदोई से अपने घर जा रहे थे, जो मल्लावा के राघवपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यह हादसा थाना माधोगंज क्षेत्र के रुदामो गांव के पास हुआ है। तो आपको बता दें कि हरदोई की खबर आपको बता रहे, जहां पर कार और कंटेनर में आमने सामने की ये टक्कर हुई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 लोग घायल इस वक्त बताए जा रहे हैं। इस हादसे में आज ये हादसा सामने आया हरदोई से, जहां पर एक कार और कंटेनर की आमने सामने से टक्कर होगी। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो हरदोई की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एक हादसा इस वक्त सामने आया है। कार और कंटेनर में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनका इलाज इस वक्त वहां पर चल रहा है। तो पूरा मामला इस वक्त सामने आया हरदोई से, जहां पर यह हादसा हुआ। कार और कंटेनर की आमने सामने ये भिड़ंत हुई है। और वहीं अगली खबर लखनऊ से, जहां पर शोएब खान की हत्याकांड मामले में पुलिस और पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर मृतक के घर पहुंचे। आपको बता दें कि परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही ये भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले में पूरी जांच की जाएगी। तो पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर मृतक के घर पहुंचे हैं और परिजनों से मुलाकात की है और मदद का आश्वासन दिया है। जो भी मदद हो सकेगी वो की जाएगी। साथ ही DK ठाकुर ने कहा कि हम सभी तथ्यों पर जांच पड़ताल करेंगे, आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, DK ठाकुर ने मुलाकात की है परिजनों से और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें, जहां पर शोएब खान हत्याकांड मामले में पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर मृतक के घर पहुंचे और मुलाकात की है परिवार वालों से। और परिजनों से मुलाकात करने के बाद मदद का आश्वासन उन्होंने दिया कि जो भी मदद होगी वो की जाएगी, आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है DK ठाकुर का। साथ ही जांच पड़ताल का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी तथ्यों पर जांच पड़ताल करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, शोएब खान के हत्याकांड मामले में DK ठाकुर मृतक के घर पहुंचे, पुलिस कमिश्नर है DK ठाकुर। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।